Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So, without wasting a single moment, let us begin. आज का जो पहला शब्द है वो है unfazed. It means सरप्राइज ना होना या चिंतित ना होना, बेफिक्र. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. पहले इसका आपको एंटोनिम बता देता हूँ, समझने में आसानी होगी. ऐसे सेंटेंसेस का पहले एंटोनिम समझ लेते हैं. इट मीन्स वरीड, बहुत चिंता में रहना, एंग्शियस रहना. उसका विपरीत हो गया नॉट सरप्राइज्ड और वरीड, अनफेज्ड. यहाँ पर द हिंदू के पेज 1 में शशिकला जी के बारे में लिखा हुआ है. मिस शशिकला अनफेज्ड ओवर हर इम्पेंडिंग इम्प्रिजनमेंट. उनको, आपको पता है, उनको सज़ा सुना दी गई है कोर्ट द्वारा. तो वो अनफेज्ड थी, चिंतित नहीं दिख रही थी, ना सरप्राइज दिख रही थी, बेफिक्र. तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अनफेज का आप दे सकते हैं इन जनाब का. रिसेंटली पार्लियामेंट में इनके बारे में काफ़ी बात कही गई, बट ही वॉज अनफेज्ड, नॉट सरप्राइज, नॉट वरीड. बस एक स्टोन फेस रखा और दैट्स इट. सेंटेंसेस में आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो इसको. राहुल वॉज unfazed by his father's raised voice and continued playing a game on his phone. I'm sure हम सब ने ये कभी किया होगा, So second है कि she seems unfazed by her sudden success and fame. कई लोग होते हैं जो सक्सेस और फेम के बाद बहुत ही दे फील कि दुनिया उनकी बदल गई है, सेटल नहीं होते, जो उनके अंदर का पीस ऑफ माइंड होता है वो हिल जाता है. बट इन दिस केस शी सीम्ड अनफेज्ड, ना worried, ना surprised, बेफिक्र. Alright, I'm famous now. So what? So this is unfazed. वीडियो के एंड में मैं आपको अनफेज्ड पे ही सेंटेंस बनाने को कहूँगा. आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो कि even though I wasn't able to clear the cutoff, I was unfazed as I knew that I could have done better and I will prepare more. कुछ भी. So much scope. बस लिखो. जितना लिखोगे उतना फ़ायदा होगा. अगला शब्द है इग्नोमिनी. इग्नोमिनी. इग्नोमिनी का क्या मतलब होता है? देखिए, इसको पेज 10 द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से लिया है मैंने डायरेक्ट. शशिकला जी पे था पूरा, तो वहाँ पर इन्होंने लिखा, राइटर ने, द गवर्नर डिजर्व्स थैंक्स फॉर हैविंग स्पेयर्ड द स्टेट द इग्नोमिनी ऑफ हैविंग अ सीएम मूविंग फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट टू सेंट्रल जेल विद इन अ वीक. तो तमिलनाडु के इंटरनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नर जो है उस स्टेट के, उन्होंने स्टेट को इग्नोमिनी से बचा लिया, अपमान से, एम्बेरसमेंट से बचा लिया. कि जो वुड भी उनका सीएम होता, वो पहले सीएम है, फिर इमीडिएटली जेल में जा रहा है, तो एम्बेरसिंग होता है किसी भी स्टेट के लिए. सो उस एम्बेरसमेंट से बचा लिया, उस इग्नोमिनी से बचा लिया. यू कैन इवन यूज आवर टीम हैज़ टू फेस द इग्नोमिनी ऑफ अ लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक. कोई भी टीम को आप सपोर्ट करते हो, फुटबॉल व्हाटएवर, लगातार हार रही है, तो आप कह सकते हो हमको वी हैव टू फेस इट, हमें उसका सामना करना पड़ता है उस एम्बेरसमेंट का, क्योंकि हम इतना ज़रा हार चुके हैं. इग्नोमिनी. अगला वर्ड बहुत बढ़िया है, डेफ्ट. डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट या एड्रॉइट. एड्रॉइट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. अगर आपने सारी वीडियोस फॉलो करी है तो आप काफ़ी बार देखोगे कि वर्ड मीनिंग सीखना इतना मुश्किल नहीं है. ज़्यादातर वर्ड्स को रिलेट करते हैं, सेम ही काफ़ी हद तक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूएशन. आप लगातार एक सीरीज़ को फॉलो करोगे तो इट विल हेल्प यू मेमोराइज ऑल दोज वर्ड्स. एड्रॉइट हमने डिस्कस कर लिया है. एड्रॉइट इज़ द सिनोनिम ऑफ डेफ्ट. यहाँ पर डेफ्ट कैसे यूज़ किया है? यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसको बताने के लिए कि किस तरीके से वो स्किलफुली मनूवर्स करता है. मनूवर्स मतलब एक तरीके से करतब कह लीजिए. आपको पता है ये हेलीकॉप्टर करतब कर सकता है, घूम सकता है, जो भी एक हेलीकॉप्टर की क्षमता है उसके हिसाब से करतब कर सकता है. सो सेंटेंस में यू कैन से ही इज़ वेरी डेफ्ट एट हैंडलिंग ऑकवर्ड सिचुएशंस. जो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, अजीब सी, कि किसी ने कुछ लोग बैठे या बात कर रहे हैं, किसी ने अजीब सी बात कर दी, अनोखी सी. कुछ हम सब के बाद एक ऐसा दोस्त होता है जो कोई अनोखी सी बात कर देता है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी एक बंदा होता है वहाँ पे. चलो कुछ नहीं होता. ही इज़ क्वाइट डेफ्ट एट हैंडलिंग, स्किलफुल है, चतुर है, इमीडिएटली टॉपिक चेंज करके कॉन्वर्सेशन को कहीं और ले जाएगा. आप ये भी कह सकते हो द डेफ्ट म्यूजिशियन वॉज एबल टू प्ले द हारमोनिका एंड द पियानो एट द सेम टाइम.
डेप्थ विच इज द स्किलफुल। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने बॉब डिलन का यहाँ पे फोटो दी है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2016 में फॉर लिटरेचर। एक कमाल के सिंगर, कंपोज़र, लिरिक्स लिखते थे और इनके उसी वजह से, लिरिक्स की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हारमोनिका प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर गिटार भी प्ले कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो नोबेल प्राइज विनर बॉब डिलन, जो एक अमेरिकन सिंगर है, ही इज क्वाइट डेफ्ट। अगला शब्द है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है डिफायंट। अगेन एक ऐसा शब्द जो आई थिंक 3 या 4 बार हमने रिपीट कर लिया होगा सीरीज में। डिफायंट, जो अथॉरिटी के मतलब विरोध में जाता है, अग्रेसिव, लड़ाकू, जो करना है कर लो, आपसे लड़ाई करने को हमेशा तैयार, फाइट करने को तैयार, अग्रेसिवली डिफायंट। एक्चुअली डिफायंट का भी एक स्टेप आगे होता है ट्रक्यूलेंट। वो डिफायंट है ठीक है, मगर अग्रेसिव वे में डिफायंट है। रिबेल कह लो, एंग्री यंग मैन, लड़ाकू। तो यहाँ पर बेसिकली लास्ट पेज पे एक इटालियन आदमी के ऊपर आर्टिकल था कि उसने रिसेंटली काफ़ी कुछ कारनामा किया था, याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था द ट्रक्यूलेंट 70-year-old इटालियन। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया। विराट कोहली दिमाग में आते हैं जैसे ही हम ट्रक्यूलेंट का नाम सुनते हैं। अ वेरी ट्रक्यूलेंट ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल अब तो खैर थोड़े बहुत मेलो डाउन हो गए हैं, ही इज़ क्वाइट काम नाउ, बट इनिशियली काफ़ी ट्रक्यूलेंट थे। हमेशा आर्ग्यूमेंट करने को रेडी, फाइट करने को रेडी। सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करोगे आप? ऑफ कोर्स कोई भी शराब पिएगा, व्हेन माई अंकल ड्रिंक्स टू मच ही बिकम्स वेरी ट्रक्यूलेंट एंड विल फाइट एनीवन। उनके सामने कोई भी आ जाए, 5-6 पैग मार रखे हो, देख लेंगे। ट्रक्यूलेंट। If your dream is to be a police officer, then you must work on your quick temper and stop being so truculent. अगर आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, तो आपको अपना जो गुस्सा है उसको काबू करना पड़ेगा और ट्रक्यूलेंट बनना बंद करिए, ठीक है? स्टॉप बीइंग सो ईगर टू फाइट, टू आर्ग्यू। लड़ाकू बनना बंद करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पावर होगी आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना होगा। फाइनली आप ये भी कह सकते हो नन्स। आपको पता है क्रिश्चियन फेथ में नन्स होती हैं। नन्स आर ट्रू लवर्स ऑफ पीस एंड आर नेवर ट्रक्यूलेंट विद अदर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क है सेंटेंस पे, ट्रक्यूलेंट विद अदर्स। आप ये भी कह सकते हो माई ब्रदर इज अ वेरी पीस लविंग गाय, ही इज नेवर ट्रक्यूलेंट विद एनीवन। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों सेंटेंसेस में मैंने आपको दिखाया कि इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो इतना जब मैं दिखा ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस पर सेंटेंस बना भी दो। कमेंट सेक्शन आपके नीचे है। सो अटेम्प्ट अ सेंटेंस, ट्रक्यूलेंट पे सेंटेंस बनाओ, मैं चेक करूँगा। होपफुली आप अच्छा सेंटेंस बनाओगे। एंटोनिम उसका कोर्स होगा कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, एमिएबल, ठीक है, जो इजी गोइंग हो, आराम से, ज़्यादा इतना आर्ग्यूमेंट ना करे, इतनी फाइट ना करे। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्किंग। एम्बार्किंग, देखिए मुझे पता नहीं क्यों सुंदर शब्द लगता है ये। इसका मतलब होता है कुछ शुरुआत करना, कुछ शुरू करना, मगर इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई किसी जर्नी पे, किसी यात्रा पे जा रहे हो तो आप एम्बार्क करते हो। आई विल एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी। जो सेलर्स होते हैं वो शिप पे एम्बार्क करते हैं। एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, कहीं जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपनी जर्नी की। तो बेसिकली चढ़ना या शुरू करना, जैसे मैंने आपको बताया चढ़ना किसमें, कोई किसी व्हीकल या किसी शिप में आप जा रहे हो, तो यू आर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी। सेंटेंस में आप कह सकते हो ऑन देयर एनिवर्सरी माई पेरेंट्स विल एम्बार्क ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। उनकी जो एनिवर्सरी आएगी, मेरे पेरेंट्स उस एनिवर्सरी में एक शुरू करेंगे एक ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। या ये भी कह सकते हो कि आफ्टर कन्वर्टिंग टू सो एंड सो रिलीजन ही एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू स्पिरिचुअल जर्नी। दैट कैन बी अ ग्रेट सेंटेंस। एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन थी, मुझे अचानक से याद आई जब मैं ये वर्ड कवर कर रहा था। बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ रिवेंज डिग टू ग्रेस। एक चाइनीज फिलोसोफर थिंकर थे कन्फ्यूशियस, उनकी कोटेशन है। वो कह रहे हैं यहाँ पे, आप रिवेंज होता है बदला लेना, बदला लेने की जर्नी पे आप शुरू
करने से पहले, उस यात्रा को शुरू करने से पहले, किसी से बदला लेना है आपको, तो यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा 2 कब्र खोद लो। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बदला लेता है, जिससे बदला लिया जाता है, उसके लिए तो कब्र ऑब्वियस सी बात है खुदेगी, जो बदला लेता है उसके लिए भी कब्र खुदती है। एक और इसके लिए एक कोट है, व्हेन वन सोल इज कर्स्ड 2 ग्रेव्स आर डग। जब एक आत्मा को कोई श्राप दिया जाता है तो 2 कब्र खुदती है, क्योंकि जिसने श्राप दिया उसकी भी कब्र खुद जाती है उस वक्त, उसने भी पाप किया। सो ये कोटेशन है कि बिफोर यू एम्बार्क, ये यूज़ करने का तरीका होता है वर्ड। ये वर्ड एक तरीके से आपके पास दे आर लाइक टूल्स, आप कैसे यूज़ करते हैं उसमें आपकी स्किल दिखती है, आपकी क्राफ्टमैनशिप दिखती है। यहाँ पर कैसे यूज़ किया इन्होंने, वही इटालियन जो बंदा था उसके बारे में कहा है कि एंड इज़ ऑलरेडी एम्बार्किंग ऑन हिज 16th। इनके पास एक इटालियन इंसान है, इनके पास 15 बैचलर्स डिग्री अभी भी है, अभी सही है। सो अब सॉल्वी के लिए वो एम्बार्क कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से MCQs हो जाए। आपको सिनोनिम चूज करना है। वर्ड है आपके सामने मैस्टिकेट, इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं वही बताऊंगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1 डिवावर। डिवावर होता है पूरा एक तरीके से खा जाना, राक्षस लोग डिवावर करते थे। यू कैन से द मॉन्स्टर डिवावर्ड दैट ह्यूमन बीइंग, या फिर आदमी भी डिवावर करता है, मतलब कोई आदमी बहुत जल्दी कुछ खा जाए कि माई फ्रेंड वॉज सो हंग्री ही डिवावर्ड द हैमबर्गर। बहुत बड़ा बर्गर होता है, उन्हें पूरा 1-2 चाक में पूरा खत्म कर दिया, डिवावर कर दिया ऑलमोस्ट। ड्रिंक पता है आपको, च्यू आपको पता है, स्वॉलो आपको पता है, तो आपको मैस्टिकेट का सिनोनिम पता करना है। देखिए इसका होता है च्यू। अच्छा, ये तो आपको बता दिया मैंने। यूज़ कैसे कर सकते हो? यूज़ करने का बहुत बढ़िया तरीके, और अगर आप चाहो ना तो आप रोज़ यूज़ कर सकते हो इसको। यू कैन से माई मदर टोल्ड मी टू नेवर टॉक वाइल आई मैस्टिकेट माई फूड। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब आप खाना चबा रहे हो तो बात नहीं करते। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है। लोग पूछेंगे आपसे व्हाट डज मैस्टिकेट मीन मैन, यू कैन से इट मीन्स च्यू। सो ट्राई इट। ऑफ कोर्स जहाँ पे ट्राई कर सकते हो वहीं पे करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड सेम सिनोनिम आपको चूज करना है। आपको क्या लगता है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आप एक काम करिए, पहले इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसका आंसर क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए, गो फॉर इट। ओके, होपफुली वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसको प्रोनाउंस करते हैं ओट्रे। ओट्रे फ्रेंच वर्ड है। आई लव फ्रेंच वर्ड्स। इसका मतलब होता है असेंट्रिक। असेंट्रिक होता है थोड़ा हटके, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो संकी टाइप का, मतलब नॉट संकी इन द नेगेटिव सेंस बट ऑफ बीट, बहुत हटके। आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो कि उसकी जो आर्ट है, पेंटिंग्स, जो भी स्कल्पचर, कुछ भी हो सकता है, आर्ट है, इट इज़ अ बिट टू ओट्रे फॉर मोस्ट पीपल टू एंजॉय। काफ़ी जो पिकासो की पेंटिंग्स वगैरह है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे, हाउ पीपल फाइंड इट ब्यूटीफुल, अजीब सी होती हैं। मेरा इतना टेस्ट नहीं है आर्ट्स में, सो मेरे लिए इट इज़ अ बिट टू ओट्रे फॉर मी टू एंजॉय, ज़्यादा ही हटके है। एंड फाइनली टास्क ऑफ द डे। आपका आज का टास्क है, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया है बट स्टिल अगर आप अटेम्प्ट कर पाए तो ज़रूर करिएगा। टास्क ऑफ द डे है आपको सेंटेंस बनाना है। आप बना सकते हैं ऑन एम्बार्क, अनफेज या ट्रकलेंट पे, तीनों पे बनाना है, तीनों पे भी बना लीजिए। आई नो प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज आप प्रैक्टिस करें, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, वर्ड्स धीरे धीरे आपको अपना बना लेंगे। सो होपफुली यू विल अटेम्प्ट इट। Thanks for watching. I'll see you tomorrow.